मान्य सदस्य श्री जयराम कुमार महतो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पारा शिक्षक जिन्हें आज सहायक अध्यापक के नाम से जाना जाता है, विगत 2 दशकों से पारा शिक्षक झारखंड राज्य के शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है। पारा शिक्षकों ने विद्यालयों में पठन पाठन के कार्य के अलावे जनगणना, मतगणना तथा कई अन्य सरकारी कार्यों के संचालन में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। अपने जीवन के 2 दशक अपनी ऊर्जा, अपनी जवानी इस राज्य की शैक्षणिक व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगा दिया, किंतु राज्य की सरकारों के उदासीन रवैये से आज शिक्षक पारा लाचार और बेचारा बनकर रह गए हैं। वर्तमान सरकार के एक मंत्री ने चुनाव से पहले पारा शिक्षकों का मानदेय 50,000 रुपए बढ़ाने की बात कही थी, किंतु स्थिति जस की तस है। वर्तमान सरकार से लगभग राज्य के 60,000 पारा शिक्षकों को न्याय की उम्मीद है। अतः अध्यक्ष महोदय, आसन के माध्यम से सरकार से पारा शिक्षकों का मानदेय में वृद्धि एवं अस्थायीकरण की मांग करता हूं तथा उनकी आकस्मिक एवं असामयिक निधन होने पर परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा तथा आश्रित को चतुर्थ वर्गीय नियोजन देने की मांग करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। शून्यकाल की सूचना। क्या कार्य स्थगन है आपका? कार्य स्थगन का तो विषय आ गया। मेरा कार्य स्थगन अध्यक्ष महोदय। कार्य स्थगन का विषय तो पहला पानी में आ गया। पढ़े अध्यक्ष महोदय, उसको पढ़ा जाए अध्यक्ष महोदय। कार्य स्थगन आपका तो दूसरा नंबर में क्वेश्चन भी था महत्वपूर्ण, लेकिन आपने कहाँ क्वेश्चन का जवाब लिए? कितना मुश्किल से क्वेश्चन आपका आया था, सलाका के तरफ से गया, लेकिन आपसे पुकारा गया भी। चलिए, श्री राज सिन्हा 100 विश्व में गिरिडीह के घोड़थम्बा में हुई घटना के विषय पर कार्य स्थगन की सूचना दी है। चलते बजट सत्र में इस सूचना पर विचार विमर्श संभव है, इसलिए इस सूचना को अमान्य किया गया। मान्य सदस्य मंगलकालीन। अब शून्यकाल। अध्यक्ष महोदय, जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जुगसलाई नगर परिषद एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में इंटक वेल के माध्यम से घरों में पानी की सप्लाई की जाती है। गर्मी के दिनों में इंटक वेल का जल स्तर काफी नीचे चले जाने के कारण उन क्षेत्रों में पानी की सप्लाई कम हो जाती है, जिस कारण क्षेत्र के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यदि खरकाई नदी में बियर डैम का निर्माण होने से पानी की समस्या से निजात पाया जा सकता है। मैं अंत में आसन के माध्यम से खरकाई नदी पर बियर डैम बनाने हेतु सरकार से मांग करता हूँ। मान्य सदस्य रामचंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य में राज्य गठन के उपरांत चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को प्रोन्नति हेतु नियमावली का गठन अब तक नहीं किया गया है, जबकि केंद्रीय छठा वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में बिहार एवं अन्य राज्यों में कार्यरत चतुर्वर्गीय कर्मियों को प्रोन्नति का लाभ दिया जा चुका है। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य के भी चतुर्वर्गीय कर्मियों को प्रोन्नति का लाभ हेतु नियमावली गठन करने की मांग शून्यकाल के माध्यम से सरकार से करता हूँ। मान्य सदस्य श्री भूषण तिर्की जी। अध्यक्ष महोदय, गुमला विधानसभा क्षेत्र चैनपुर अनुमंडल के 3 प्रखंड है। चैनपुर, डुमरी और जारी, इन तीनों प्रखंडों में 108 एम्बुलेंस के नाम पर मात्र 1 एम्बुलेंस ही दिया गया है, जो कि बहुत कम है। इस कारण 108 की सेवा मरीज तक तुरंत नहीं पहुंच पाती है। चैनपुर अनुमंडल का अधिकांश गांव पठारी क्षेत्र पड़ता है, जहां आदिम जनजाति और जनजाति समुदाय के लोग निवास करते हैं। पठारी क्षेत्र में 108 एम्बुलेंस के पहुंचने में काफी परेशानी होती है, जिससे मरीजों को समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिल पाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए मैं सदन से मांग करता हूं कि चैनपुर अनुमंडल में 108 एम्बुलेंस के अलावा 3 छोटी एम्बुलेंस वाहन मुहैया कराया जाए। इससे चैनपुर, डुमरी, जारी प्रखंड के लोगों को 108 एम्बुलेंस वाहन की परेशानी नहीं होगी और समय पर चिकित्सा की सहायता प्राप्त हो सकेगी। मान्य सदस्य कुमार उज्जवल। महोदय, मेरे सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रखंड पत्थलगड्डा एवं गिद्धौर सब्जियों के उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर जाना जाता है, लेकिन सब्जियों के उचित रख रखाव के लिए वहां पर दोनों प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध नहीं है और न ही वहां पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट की व्यवस्था है, जिसके कारण सब्जियां सड़कों पर फेंक दी जाती हैं। अतः शून्यकाल के माध्यम से मैं दोनों प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग यूनिट की मांग करता हूँ। माननीय सदस्य श्री जनार्दन पासवान जी। अध्यक्ष महोदय, चतरा जिला अंतर्गत हंटर प्रखंड के ग्राम घंघरी नीलाजन नदी पर बियर बांध, फाटक गेट निर्माण एवं नहर की निकासी कर
दुलकी डैम में पानी छोड़ने से लगभग किसानों के 125 गांवों को सिंचित किया जा सकता है। इसलिए महोदय, आपसे आग्रह पूर्वक निवेदन सरकार से हमारा है कि इस नहर के निकासी से हमको लगता है कि हजारों में 15,000 एकड़ जमीन की सिंचाई होगा। असिंचित भूमि की सिंचाई किया जा सकता है और बहुत कम लागत से निर्माण किया जा सकता है। महोदय, इन्हीं बातों के साथ मान्य सदस्य श्री जयराम कुमार महतो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पारा शिक्षक, जिन्हें आज सहायक अध्यापक के नाम से जाना जाता है, विगत 2 दशकों से पारा शिक्षक झारखंड राज्य के शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है। पारा शिक्षकों ने विद्यालयों में पठन पाठन के कार्य के अलावे जनगणना, मतगणना तथा कई अन्य सरकारी कार्यों के संचालन में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। अपने जीवन के 2 दशक अपनी ऊर्जा, अपनी जवानी इस राज्य की शैक्षणिक व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगा दिया, किंतु राज्य के सरकारों के उदासीन रवैये से आज शिक्षक पारा लाचार और बेचारा बनकर रह गए हैं। वर्तमान सरकार के एक मंत्री ने चुनाव से पहले पारा शिक्षकों का मानदेय 50,000 रुपए बढ़ाने की बात कही थी, किंतु स्थिति जस की तस है। वर्तमान सरकार से लगभग राज्य के 60,000 पारा शिक्षकों को न्याय की उम्मीद है। अतः अध्यक्ष महोदय, आसन के माध्यम से सरकार से पारा शिक्षकों का मानदेय में वृद्धि एवं अस्थायीकरण की मांग करता हूं तथा उनकी आकस्मिक एवं असामयिक निधन होने पर परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा तथा आश्रित को चतुर्थ वर्गीय नियोजन देने की मांग करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मान्य सदस्य श्री दशरथ गगराई। अध्यक्ष महोदय, डिग्री कॉलेज खरसुआ में मात्र 2 असिस्टेंट प्रोफेसर वर्तमान समय में पदस्थापित हैं। कॉलेज में स्नातक एवं मास्टर डिग्री की पढ़ाई की व्यवस्था है, परंतु शिक्षकों के अभाव के कारण स्थानीय छात्र इस कॉलेज में नामांकन लेने से कतराने लगे हैं। मैं आसन के माध्यम से सरकार से यह मांग रखता हूं कि डिग्री कॉलेज खरसुआ में सभी विषयों के शिक्षकों का पदस्थापन किया जाए। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री रोशन लाल चौधरी जी। अध्यक्ष महोदय, रूस के सहयोग से 1965 में पीटीपीएस की स्थापना 25 गांव के 6500 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर कुछ विस्थापित रैयतों को ठेका मजदूर के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्ष 1977 से 144 विस्थापित नौकरी से वंचित रहकर कुछ को अस्थायी नौकरी दी गई। इधर वर्ष 2015 में जेवीएनएल और एनटीपीसी के बीच ज्वाइंट वेंचर कंपनी पीवीएनएल निर्माण कर वर्ष 2016 में कंपनी के द्वारा भू-अर्जन, विस्थापन एवं पुनर्स्थापन अधिनियम का अनुपालन किए बिना भूमि और परिसंपत्ति एनटीपीसी को हस्तांतरित कर दिया गया। एनटीपीसी के द्वारा पीटीपीएस के विस्थापित एवं प्रभावित के साथ त्रिपक्षीय समझौता के बावजूद नौकरी, पुनर्वास और मुआवजा भुगतान नहीं किया जा रहा है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से एनटीपीसी के द्वारा पीटीपीएस के विस्थापितों एवं प्रभावितों के साथ किए गए त्रिपक्षीय वार्ता समझौता के आधार पर नौकरी, पुनर्वास और मुआवजा भुगतान कराने एवं स्थानीय नियोजन नीति के तहत 70% आरक्षण की मांग करता हूं। धन्यवाद। श्रीमती श्वेता सिंह, 100। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया उसकी स्थापना बोकारो में प्रारंभ हुई है, किंतु दुर्भाग्यवश यह कार्य ठंडे बस्ते में चला गया है। भूमि हस्तांतरण का प्रक्रिया भी पूरा हो चुका था। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोकारो के बालीडीह स्थित औद्योगिक क्षेत्र में 1.45 एकड़ भूमि का आवंटन भी किया गया था। बोकारो जैसे औद्योगिक क्षेत्र में इस सॉफ्टवेयर पार्क के निर्माण से न केवल बोकारो का विकास होगा, बल्कि यहाँ के युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 3 से 4 हजार रोजगार का अवसर भी उत्पन्न होगा। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से बोकारो में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के निर्माण कार्य प्रारंभ करने की मांग करती हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय सदस्य श्री राजेश कच्छप जी। अध्यक्ष महोदय, बिजली वितरण निगम द्वारा निजी एजेंसियों के माध्यम से बिजली बिल वसूली हेतु स्मार्ट मीटर अधिस्थापित किया जा रहा है महोदय। साथ
है।